गंज के सभी अति श्रेष्ठ वरिष्ठ जनों का, हमारी मातृशक्ति जो काफ़ी संख्या में यहाँ एकत्रित है, मातृशक्ति का हमारे युवा तो 9 के बराबर है। और भाई अंकित जी, अनमोल जी और एक नाम अक्षर से ही आया है, अप्पू भैया। निश्चित रूप से आज भगवान परशुराम की जयंती जन्मोत्सव हम सब मना रहे हैं। भगवान परशुराम जो ब्राह्मण कुल के और ब्राह्मणों के देवता रहे, लेकिन सर्व समाज के लिए उन्होंने एक दिशा देने का काम किया। लेकिन आज जब हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं, एरोप्लेन से उड़ रहे हैं और विकास की ऐसी अंधाधुंध दौड़ में चल रहे हैं कि जब हम अपनी सनातन संस्कृति, अपनी धर्म परंपराएं, गीता, रामायण, भागवत और यहाँ तक कि अपने कर्मकांड और अनुष्ठान को भी जहाँ हम भूलते जा रहे हैं। भाई अनमोल तिवारी जी हमारे छोटे भाई हैं और 4 बार इन्होंने मेरे पास आज सुबह फ़ोन किया। मैं जब यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुँचा तो 4:30 बजे का समय इन्होंने दिया था। मुझे लगा कि कार्यक्रम में लोग उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन मैं आप सबका हाथ जोड़ के हृदय से आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने, भाई अनमोल तिवारी जी ने जो यह श्रेष्ठ लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और बुलाया। निश्चित रूप से समाज को दिशा देने का काम एक व्यक्ति करता है और दिशा देने वाले की उम्र और उसके अनुभव को कहीं आड़े नहीं आने देना चाहिए। निश्चित रूप से अनमोल तिवारी जी बधाई के पात्र हैं जो आप सबको यहाँ एकत्रित किए हैं। आज इस मंच से मैं उनको ब्राह्मण समन्वय समिति के तरफ से आप सभी आयोजकों को हृदय से आभार प्रकट करते हुए कुछ बातें चंद शब्दों में मैं कहना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि आज हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, तो कॉन्वेंट स्कूल मिशनरी के स्कूल में जब पढ़ने जाएंगे तो आप सब भी अभिभावक हैं, तमाम अभिभावकों के सामने यह प्रश्न आता है कि तिलक लगा करके आपका बच्चा विद्यालय में नहीं जा सकता। ऐसे प्रकरण आते हैं। आपका बच्चा इंग्लिश तो पढ़ेगा लेकिन संस्कृत की पुस्तक उसके सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था ऐसी रही कि 2017 के बाद से तो संस्कृत विद्यालय का उत्थान हुआ, लेकिन उसके पूर्व में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी विष्णु मंदिर के बगल में एक संस्कृत विद्यालय है, मैं जब वहाँ गया तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। मैं उस जब विद्यालय में पहुँचा तो 3-4 कुर्सियाँ और गाय और भैंस भी उस जगह पर आप नहीं बांधेंगे जिस स्थिति में वो संस्कृत विद्यालय था। और मैं अकेले गया। मैं दैनिक जागरण के अपने एक पत्रकार है भाई संगम द्विवेदी जी, मैंने उनसे कहा कि यह संस्कृत विद्यालय की दशा है, आप थोड़ा सा इसमें कुछ समाचार निकालिए। उन्होंने कहा भाई समाज ऐसे ही चल रहा है, क्या करोगे, सरकार की यही संस्कृत के प्रति उदासीनता है। और जब सरकार बदली तो 1200 संस्कृत विद्यालय इस उत्तर प्रदेश में है। उसी संस्कृत विद्यालय में नियुक्तियां हुई और उसी संस्कृत विद्यालय में संस्कृत के साथ ही साथ कंप्यूटर और अंग्रेजी की भी पढ़ाई प्रारंभ हुई है। मैं यह बात इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको शुरुआत अपने पास से करनी होगी। हम संस्कृत को अपने बच्चों को बताएं। 12 महीने हिंदी का आपका बच्चा नहीं बता पाएगा। और मैं समझता हूं कि इसमें तमाम ऐसे नए लोग होंगे, हो सकता है मैं भी भूल जाऊंगा। हिंदी का 12 महीना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और तिथियां और दिन, पल और घड़ी नहीं बता पाएंगे। यह सब हमारी संस्कृत परंपरा की चीज़ें हैं, यह हमें जानना चाहिए। भगवान परशुराम के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अम्बेडकर और लोहिया की बात होगी तो उनके ऊपर माल्यार्पण करने के लिए हजारों की संख्या में तांते लग जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह धर्म है तो यह राष्ट्र है, यह धर्म है तो हम सब सुरक्षित हैं। धर्म के ऊपर आवाज उठ रही है, धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है और धर्म को बचाने की जिम्मेवारी अनमोल तिवारी जैसे और ब्राह्मण समन्वय समिति जैसे कार्यकर्ताओं, श्रेष्ठ जनों की जिम्मेवारी है
कि हम अपने धर्म और परंपरा की रक्षा के लिए आगे आवें। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने पूर्व में गोरखपुर के अंदर लगभग 300 पुरोहितों के सम्मान का कार्यक्रम रखा और केवल इस उद्देश्य से रखा, मैं ना तो संस्कृत पढ़ता हूँ, ना संस्कृत जानता हूँ, और न ही मेरे परिवार के लोगों ने, आप जैसे विकाऊ जैसे लोगों ने मुझे संस्कृत का ज्ञान दिया। लेकिन मैंने पुरोहितों का कार्यक्रम सम्मान का केवल इसलिए रखा कि अंकित तिवारी जैसे लोग जो धोती कुर्ता पहन करके तिलक लगा करके सीखा रख करके समाज में जब घूमते हैं तो लोग कहते हैं यह पंडित जी है, और पंडित जी 1000-2000 परिवार के लोगों के बीच में सनातन संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, इतना सुंदर कार्यक्रम शायद किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता तो दीप जला करके नेताओं के भाषण होते, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से भाई अनमोल तिवारी जी ने धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाया और हमारी माताएं यहाँ आई हैं, आप सबको शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ और यही आग्रह करूँगा कि इस देश की धर्म और संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी हमारी माताओं को, हमारे अभिभावकों को है। हम सब मिल करके ऐसे आयोजन को करें और एक संस्कृत प्रतियोगिता का भी आयोजन आप कराइए, शंखनाद करवाइए, शिखा के सुंदरता का आप एक आयोजन कराइए, जनेऊ के कार्यक्रम बताइए और इस तरीके के आयोजन में समाज को जोड़ने का काम करिए। मैं पुनः आप सभी आयोजक मंडल को, भाई अनमोल तिवारी जी को आभार और कोटि से, मेरे पास प्रशंसा के शब्द नहीं है जो काम आप लोगों ने किया है। इतना बड़ा महानगर है, 2-4 आयोजन हो रहे हैं। शायद मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी राजनीतिक दल का आयोजन होता तो शायद यहाँ गाड़ियों का तांता लगा होता। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सोच मेरी यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, सोच मेरी यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, ताकि कोई यह न कहे कि यह जो खाने की परंपरा ब्राह्मण समाज ने रखा है यह बंद होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को दूंगा विराम। बोलिए जय जय परशुराम, जय परशुराम, बोलिए भगवान परशुराम की जय, सनातन धर्म की जय, ब्राह्मण समाज की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम।